औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट हेल्थ स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी कुछ स्लाइड्स रहती हैं, इस वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। बर्थ स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों का डेटा। तो इस ग्राफ में जो ब्लू बार्स है ये हमारे पास क्रूड बर्थ रेट को शो कर रहा है, यानी कि हर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पर क्रूड बर्थ रेट 42 है, यानी कि हर 1000 लोगों में 42 बच्चे पैदा हुए हैं। और रेड लाइन जो है ये लाइव बर्थ को शो कर रही है, यानी कि हर साल में टोटल जिंदा पैदा होने वाले बच्चे। एक्स एक्सिस नीचे जो है ईयर इसमें लेके गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स हैं 1955, 1951 वगैरह। और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे क्रूड बर्थ रेट की वैल्यू है, और वाई एक्सिस के राइट साइड पे टोटल लाइव बर्थ की गिनती मिलियन में मौजूद है। तो यहाँ पे ओवरऑल ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि पहले ईयर्स में क्रूड बर्थ रेट जो था वो क्रूड बर्थ रेट ज़्यादा था। धीरे धीरे क्रूड बर्थ रेट कम होता जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से टोटल बर्थ ज़्यादा ही रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रेट रेशो एंड प्रोपोर्शन। A rate is a measure of the frequency with which an event occurs in a defined population in a defined time. इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। क्या? रेट बताता है कि कोई इवेंट कितनी दफ़ा में, कितनी पॉपुलेशन में और कितने टाइम में हुआ है। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। एग्जाम्पल में क्या है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। एज्यूम कर लेते हैं इसमें कोई वैल्यू ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेंट डेथ्स इन 1 ईयर 50 है, टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर 5000 है। तो इसको जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो 0.01 आंसर आ जाएगा, और 0.01 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 10। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 पर 1000 लाइव बर्थ्स। Ratio are simply expression of one measure relative to another, are the value obtained by dividing one quantity by another. रेशो की डिफिनेशन क्या है, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुकाबला या एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करना। रेशियो में टाइम ज़रूरी नहीं, पॉपुलेशन ज़रूरी नहीं, और ना ही इसमें ईयर ज़रूरी है। रेशो में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। रेशो में दो क्वांटिटीज़ यानी नंबर ज़रूरी होते हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है। सेम टाइप की चीज़ें हो, यानी दोनों क्वांटिटीज़ एक ही कैटेगरी के हो, जैसे कि दो स्टूडेंट्स मेल फीमेल। रेट रेशो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल है रेशो की। एग्जांपल 20 मेल स्टूडेंट्स 40 फीमेल स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रेशो। तो अब इसकी रेशो क्या आएगी, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लाना है। तो इसकी रेशो क्या आएगी, 1:2। वो कैसे, 20 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 40 है, यानी 20:40 को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए तो इसका क्या आंसर आ गया है, 1:2। ओके, प्रोपोर्शन। A proportion is a type of ratio that relates a part to a whole. Example, H H1N1 infectivity, यानी प्रोपोर्शन रेशो की वो टाइप है जो पार्ट को होल से रिलेट करती है। एग्जाम्पल, H1N1 इन्फेक्टिविटी पाई चार्ट में जो जिनको डेथ हो गई है जिनकी, वो 43 हैं उनकी तादाद, और जो सरवाइव कर रहे हैं ग्रीन, उनमें जो ग्रीन है वो 76 है। तो इसमें जो है 43 को 76 और 43 को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 119 आएगा।
तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि सर्वाइव डिवाइडेड बाय टोटल। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो 76 हैं और जो टोटल है वो 119 है। तो जब इसको डिसिमल में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.64 इसका आंसर आएगा। H1N1 infectivity means the ability of the H1N1 virus to spread and infect people. H1N1 is an influenza A virus that causes swine flu. Rate, ratio, and proportion. Is the numerator included in denominator? मतलब क्या ऊपर वाला हिस्सा नोमिनेटर नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर का पार्ट्स होता है? अगर जवाब नो है यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा नहीं, तो आंसर में क्या आएगा? रेशो आएगा, क्योंकि रेशो में जस्ट क्या होता है? कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट क्या है? अगर जवाब यस है यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा है, तो इसमें क्या है? प्रोपोर्शन यानी सर्वाइव डिवाइडेड बाय टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज द टाइम इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर? मतलब क्या डिनोमिनेटर में टाइम 1 ईयर पर ईयर शामिल है? अगर यस तो इसका क्या आएगा आंसर? रेट, क्योंकि रेट में इवेंट भी होता है, पॉपुलेशन भी होती है, टाइम भी होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एडवांटेजेस ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर ऑफ मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल एंड नेशन। वाइटल स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिविजुअल के लेवल पे, फॉर लीगल यूज़ के लिए, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, स्टडी फॉर में क्या है? स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्लानर्स, फॉर द नेशन एंड कंट्री। Okay, for individual, vital statistics are of much use for an individual. इंडिविजुअल के लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाइटल स्टेटिस्टिक्स। अ बर्थ सर्टिफिकेट issued by the registering authority is an important document which records the date, time, place and parentage of the person. जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसको रजिस्टरिंग अथॉरिटी इशू करती है, इसमें इस डॉक्यूमेंट में टाइम भी होता है इस बंदे का, डेट, टाइम और प्लेस और इसके पेरेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है। इट एस्टेब्लिशेस हैज आइडेंटिटी इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ये इसकी सिटीजन होने को आइडेंटिटी, ये इसकी एक आइडेंटिटी है जो इसको इस मुल्क का सिटीजन कहलाता है अपने बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर एडमिशन टू अ स्कूल। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि स्कूल के एडमिशन के लिए यूज़ होता है, फॉर गेटिंग अ पासपोर्ट टू ट्रेवल अब्राउड एंड इवन टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री एटसेट्रा। तो इसी के थ्रू जो है हम पासपोर्ट भी जो है दूसरे मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट बना सकते हैं और दूसरे मुल्क जो है माइग्रेशन करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली अ मैरिज सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स द मैरिटल स्टेटस ऑफ अ कपल and legalizes the birth of children from that marriage। तो इस तरह जो कपल का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस शादी से पैदा होने वाले बच्चों को एक कानूनी हैसियत मिल जाती है। Legal use. Vital statistics are legally very useful. Certificates relating to birth, death, marriage, divorce, etc. have legal importance. For instance, for example, a death certificate is important legal document for the settlement of property of the deceased person, the claim of his her insurance policy। तो ये डेथ सर्टिफिकेट ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इसी जो मरहूम होता है उसकी जायदाद वगैरह की तकसीम और उसके इंश्योरेंस के क्लेम वगैरह जो हैं इसी डेथ सर्टिफिकेट ही के थ्रू होते हैं। Health and Family Planning Program. Vital statistics relating to births and deaths can be used in health and family planning program of the government. The causes of deaths and the mortality rates of different categories helping in assessing the health condition of the people. Accordingly, the state can formulate such health program as malaria eradication, polio and smallpox immunization, tuberculosis, etc.
तो जब ये डेटा सारा रिकॉर्ड होगा कि डेथ क्यों हो रही हैं, इनकी काज क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स कितने हैं, तो तब जाके गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्लान बना सकेगी। जस्ट इसमें और कुछ नहीं है, रीडिंग है। स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन, एक बार इसको जस्ट रीड ही देते हैं। Vital statistics like birth and death rate, divorce rate, remarriage, widowhood, etc. throw light on the social condition of a society is also its custom or traditions. For administrators and planners, data provided by vital statistics relating to trend and growth of population in the various age groups and on the whole help planners and administrators to plan and formulate policies for public health, education, housing, transport and communication, food supply, etc. For the nation and country, vital statistics are of much importance for the nation. They help in analyzing the population trends at any given point of time. They try to fill the gap between two censuses. They relate they relate to the composition, size, distribution, and growth of population. अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।